एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई, छत पर खपरेल। ये झोपड़ी तो बहुत साधारण थी, पर ये झोपड़ी किसी महल से भी कम नहीं थी, कम से कम अपने मालिक रघुवीर के लिए। रघुवीर कोई 30 साल का जवान आदमी, पर चेहरे पर बीती मुश्किलों की लकीरें जरूर थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक बाकी थी, जैसे हार मानने का नाम ही न लिया हो। उसकी पत्नी कमला इस झोपड़ी की जान थी। वो दिन रात मेहनत करके इस टूटे फूटे घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। लेकिन आज शाम जब रघु घर लौटा तो उसके कंधे झुके हुए थे। रघु घर के अंदर गया। जाल सूखा था, न मछली न कीचड़ का निशान। आज भी कुछ नहीं फंसा जाल में। कमला, अब तो सुहागिन भी हमसे रूठ गई है। पहले जाल डालो तो रूपहली मछलियां छलकती थी, अब तो 2-4 झींगे भी नसीब नहीं होते। मैं सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, पर घर लौटता हूँ तो खाली हाथ। चिंता मत करो जी, आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, हमें सफलता जरूर मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं। नहीं कमला, ऊपर वाले सिर्फ देख रहे हैं, वो कभी हमारी मदद नहीं करते। तुम देख नहीं रही वो गांव में सोहन लाल कैसे चालाकी से और बेईमानी से अपना धंधा कर रहा है। और जब उस दिन उसको मैंने खराब मछली देने से मना किया तो कैसे उसने मुझसे मछली लेना बंद किया और अन्य मछुआरों को मेरे खिलाफ भड़का भी दिया। नहीं सोहन सेठ, मैं आपको खराब हुई मछलियां कैसे बेच सकता हूँ? इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। चाहे तो मैं आपको अच्छी मछलियां कम दाम में देता हूँ, पर ऐसे लोगों की सेहत के साथ मत खेलिए। देख रघु, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, इससे हम दोनों का फायदा है। और लोगों के बारे में इतना मत सोच। लोग आते हैं जाते हैं, पर धंधा आगे बढ़ना चाहिए ना। आखिर पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है रघु। ये बात याद रखना रघु, इंसानियत कभी काम नहीं आती। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो उन ग्राहकों में आपका अपना कोई होता तो आप उनको ऐसे ही खराब खाना खिलाते क्या? और आप सही बोल रहे हैं, पैसे तो जिंदगी में जरूरी है, पर आप भी ये बात याद रखना कि जिंदगी के मुश्किल घड़ी में पैसों से ज्यादा इंसानियत ही काम आती है। देख रघु, मुझे इतना भाषण झाड़ने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो मतलब तू मुझे अपनी खराब मछलियां कम दाम में नहीं देगा और बाजार में भी नहीं बेचेगा, बल्कि तुम उन मछलियों को जमीन में गड्ढे में गाड़ देगा, ऐसे ही ना? हाँ सेठ जी, आपने सही समझा। अच्छा तो ठीक है, तू भी एक बात समझ लेना, अब से तू नदी के पूरब और उत्तर किनारे पर मछली नहीं पकड़ेगा, याद रखना। और मैं अन्य मछुआरों से भी कह दूंगा कि तू वहां दिखा तो तू बहुत मार खाएगा। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। नदी के पूरब और उत्तर किनारे पर ही तो अच्छी मछलियां मिलती हैं। अगर मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा सेठ जी? सेठ जी दया कीजिए। नहीं रघु, अब कोई फायदा नहीं। मैंने तुझे अच्छा ऑफर दिया था, पर तूने मना किया। अब तेरे साथ ऐसे ही होगा। परा आया इंसानियत दिखाने वाला। घर में राशन खत्म होने को था। एक मुट्ठी चावल बचा था और थोड़ा सा नमक। अगली सुबह हल्की धूप खिली थी। रघु अपने जाल की मरम्मत कर रहा था। तभी गांव के प्राथमिक स्कूल के मास्टर साहब मोहन बाबू उधर से टहलते हुए आए। क्यों रे रघु, आजकल तेरी मछली बाजार नहीं आती? घर का क्या हाल है? सब मंगल है ना? बुरा हाल है मास्टर जी। सुहागिन नदी ने मुंह फेर लिया। मछली मिलती नहीं और दूसरा धंधा करने की अकल भी नहीं। मैं तो बस पानी में तैरना और मछली की आंख पहचानना जानता हूँ। बेटा, मैंने सुना है तू फिश फ्राई बहुत लाजवाब बनाता है। पिछले साल गांव के मेले में तूने जो बनाए थे आज भी लोगों की जबान पर हैं। बड़े बड़े रसोइये भी तेरी तारीफ कर रहे थे। हाँ मास्टर जी, माँ से सीखा था। मछली को धोना, मसाले में रात भर मैरिनेट करना और सुबह बेसन में डुबोकर सरसों के तेल में तलना, बस यही तो हुनर है। लेकिन उससे पेट कहाँ भरता है? यही तो तू गलत सोच रहा है। हुनर ही तो असली पूंजी है। देख, तू नदी के इस किनारे पर शाम को एक छोटी सी दुकान लगा और गर्मा गर्म फिश फ्राई बेचना शुरू कर। ये जगह ऐसी है कि शाम को लोग यहाँ हवा खाने जरूर आते हैं। ठंडी हवा और गर्म फिश फ्राई, क्या कहने। बस शर्त एक है, जो भी बनाना बिल्कुल साफ दिल से बनाना, कोई मिलावट मत करना। रघु की आंखों में चमक आ गई।
उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरी सुरंग में रोशनी कर दी हो। मास्टर जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कल से ही जुट जाऊंगा। उसने कमला को पूरी बात बताई। कमला सुनते ही खिल उठी। बस इतनी देर कर रहे थे आप? मेरे पास तो मेरी माँ का बताया एक गुप्त मसाला है, सतरंगा मसाला। इसमें 7 चीजें हैं। सबको अलग अलग सुखाकर, भूनकर सिलबट्टे पर पीसा जाता है। इसकी महक ऐसी कि आदमी खिंचा चला आएगा। हाँ, पर एक बात है, इस मसाले को बनाने में मेहनत और वक्त बहुत लगता, लगभग 20 से 25 दिन। लगने दे कमला, पर सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खाने में स्वाद ही संपत्ति है। मेहनत करने से हम नहीं डरते, और सब्र से ही मेहनत में रंग आता है। सही बात है ना कमला? हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखना, मैं ऐसा मसाला बनाऊंगी कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे कमला, अगर लोग सिर्फ उंगलियां ही चाटेंगे तो हमारी फिश फ्राई कौन खाएगा? अगली सुबह रघु ने अपनी आखिरी पूंजी 300 रुपए और कुछ सिक्के निकाले। वो बाजार गया और बेसन, सरसों का तेल, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारे मसाले और एक पुरानी कढ़ाई खरीद लाया। वहां कमला ने अपनी माँ का बताया मसाला बनाना शुरू किया। उसने सारी सामग्री धीमी आंच पर सेकी। रोज कमला सिलबट्टे पर मसालों को घंटों पीसती रही। कमला ने 25 दिनों तक बहुत मेहनत से वो सप्तरंगा मसाला बनाकर एक हांडी में रख दिया। आंगन में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। बाद में रघु ने अपना जाल नदी में डाला। किस्मत से 5-6 अच्छे आकार की मछलियां फंस गईं। उसने उन्हें साफ किया, टुकड़े किए और कमला के सतरंगा मसाले में रात भर के लिए मैरिनेट होने छोड़ दिया। अगले दिन शाम को रघु ने बरगद के नीचे मिट्टी का एक अस्थायी चूल्हा बनाया। ऊपर कढ़ाई रखी, नीचे सूखी लकड़ियां सुलगाईं। पास ही कमला ने केले के पत्तों को दोने के आकार में मोड़ कर रखा। बड़ी सी कटोरी में हरे धनिये, पुदीने, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी तैयार की। जैसे ही तेल गरम हुआ, रघु ने मैरिनेटेड मछली का एक टुकड़ा कढ़ाई में छोड़ा और फिर पूरे नदी किनारे एक ऐसी खुशबू फैली मानो स्वर्ग की रसोई का दरवाजा खुल गया हो। गांव के बच्चों का एक झुंड पतंग उड़ाते उड़ाते वहीं ठिठक गया। सबसे आगे था टिंकू, हरकतों का बादशाह। वो चूल्हे के पास आया और बोला, रघु काका, ये क्या बना रहे हो? बेटा, ये फिश फ्राई है। आजा बेटा, चख और बता कैसा स्वाद है। रघु ने पहली फिश फ्राई टिंकू के हाथ थमाई। टिंकू ने जैसे ही कुरकुरा कोना तोड़ा, भाप उड़ी। उसने हल्का सा चबाया और आंखें बंद कर ली। देखते देखते वो एक झटके में चट कर गया। काका, ये तो जादू है। मछली तो ऐसे गल रही है जैसे मक्खन हो। वाह, मजा आ गया। बच्चों के शोर शराबे ने बड़ों का ध्यान खींचा। शाम की सैर पर निकले रामधर काका, जो गांव के बुजुर्ग थे, लाठी टेकते हुए आए। रघु, ये क्या नया कारोबार शुरू किया रे? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। काका, ये फिश फ्राई बेच रहा हूँ। क्या है ना कि नदी में ज्यादा मछलियाँ नहीं मिल रही, इसलिए सोचा ये फिश फ्राई ही बनाकर बेचूं। अच्छी सोच है रघु। एक एक ईंट से ही पूरा घर बनता है, ये याद रखना बेटा। चल, अब मुझे भी चखा तेरा ये फिश फ्राई। उन्होंने चखा तो एक झटके में पूरी फिश फ्राई खत्म कर बैठे। बेटा, ये हुनर तो लाजवाब है। कम से कम 10 फिश फ्राई बांध दे, घर सबको खिलाऊंगा। माफ करना काका, मेरे पास इतनी मछलियाँ नहीं है। अभी सिर्फ 4 मछलियाँ ही बाकी है। कहना कि आज मैं सिर्फ देख रहा था कि कोई खरीदेगा भी या नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जितनी है उतनी दे दे। और तूने सही निर्णय लिया है। ये फिश फ्राई रोज बेचना यहाँ। देखना, एक दिन तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रघु ने 4 फिश फ्राई बांध कर दी। ये ले रघु, 500 रुपए। नहीं काका, ये तो बहुत ज्यादा है। एक फिश फ्राई तो 20 रुपए का है, तो आपके 100 रुपए हो गए। नहीं बेटा, तुझे पता नहीं। तूने जो ये फिश फ्राई खिलाए हैं, ऐसे फिश फ्राई मैंने नहीं खाए कभी। मेरा बेटा शहर में काम करता है। मैं कई बार शहर भी घूमा हूं, पर मैंने कभी ऐसे फिश फ्राई नहीं खाए। और वहां तो एक फिश फ्राई 100 रुपए का मिलता है। तेरी ये मेहनत की कमाई है बेटा, रख ले। कल भी मैं आऊंगा। रामधर काका वहां से चले गए। हाथ में एक दिन में 500 रुपए देखकर उसकी आंखें भर आईं। देखा जी,
नदी ने रास्ता बंद किया तो भगवान ने दूसरा रास्ता दिखा दिया। अगले दिन रघु ने फिर से मछलियां पकड़ी और आज किस्मत से उसे 40 से 50 बड़ी बड़ी मछलियां मिल गईं। शाम को रघु ने अपना चूल्हा जलाया और आज तो कल से भी बहुत ज्यादा लोग आए थे। बच्चों ने और रामधर काका ने ये खबर पूरे गांव में फैला दी थी। वाह रघु भैया, क्या फिश फ्राई बनाया है भाई। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, पर ऐसा फिश फ्राई कभी नहीं खाया हूँ। वाह क्या स्वाद है। आज से मैं तुम्हारा रजिस्टर्ड ग्राहक हूँ, याद रखना। हाँ रघु भाई, क्या स्वाद है इसका। मैं ज्यादा फिश फ्राई खाता नहीं, पर तुम्हारा ये फिश फ्राई ने तो मुझे दीवाना कर दिया है भैया। और बनाओ ये गर्मा गर्म फिश फ्राई। रघु और कमला को लोगों से ये तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज उनके पूरे 45 फिश फ्राई बिक गए थे। आज उन्होंने पूरे 1000 रुपए कमाए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें टिप भी दिया था। जी इतने सारे पैसे, और वो भी एक दिन में, कभी सोचा नहीं था। कमला, यही है मेहनत की कमाई, तुम्हारे सब तरंगा मसाले का जादू और मेरी फिश फ्राई बनाने की कला। अब रघु का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रघु और कमला अब सुबह सुबह ज्यादा मछली का इंतजाम करने लगे। रघु ने पड़ोस के गांव के मछुआरों से ताजी मछली मंगानी शुरू कर दी। उधर गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित सोहन ढाबा का मालिक सोहन लाल यह सब देख रहा था। सोहन लाल मूंछों पर हमेशा ताव और बात बात में अपनी दौलत का रौब झाड़ना। उसका ढाबा पिछले 20 साल से गांव का एकमात्र खाने का ठिकाना था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से शाम का वक्त होते ही उसका ढाबा सूना दिखने लगा था। ये शाम को ढाबे पर कोई क्यों नहीं आता? सब मर गए क्या? मालिक, सब लोग तो नदी किनारे उस रघु के फिश फ्राई खाने जा रहे हैं। सुना है बहुत सस्ते और लाजवाब हैं। आप भी चलकर देखिए ना। रघु, वो मछली पकड़ने वाला गंवार जिसने मुझे खराब मछलियां बेचने से मना किया था, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ग्राहक खींच ले। चल, मैं अभी देखता हूँ। सोहन उसी शाम अपनी मोटरसाइकिल से नदी किनारे पहुंचा। दूर से ही उसने देखा बरगद के नीचे मेला सा लगा है। सोहन ने भीड़ को चीरते हुए रघु के सामने जा धमका। सुन बे रघु, ये क्या ठेला लगा लिया है? लाइसेंस लिया है? ये सरकारी जमीन है, यहाँ ऐसे ही धंधा नहीं चल सकता। सेठ जी, लाइसेंस तो मैंने ले लिया है सरपंच जी से, और रही बात जमीन की, तो ये नदी का किनारा सबका है। आप भी बैठिए, हमारी तरफ से 1-2 गर्मा गर्म फिश फ्राई खाइए। तेरे एहसान की जरूरत नहीं है मुझे। देख, मैं तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। या तो ये दुकान यहाँ से हटा या फिर देख लेना। सेठ जी, मैं तो बस अपना पेट पाल रहा हूँ, और वैसे भी आपने मुझे नदी में मछली पकड़ने पर भी रोक लगाया है, और मैं यहाँ मेहनत से अच्छा और साफ फिश फ्राई बेच रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा ना। आप बेवजह अपना दिल न जलाइए। अच्छे से देख लूंगा रघु तुझे। सोहन गुस्से में वापस लौट गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं इस रघु को देख लूंगा। सोहन ने रातों रात योजना बनाई। उसने सोचा, अगर रघु जैसा अनपढ़ गवार मछली के पकौड़े बेचकर सफल हो सकता है, तो मैं, जिसके पास पैसा है, साधन है, शहर तक पहुंच है, मैं तो इसे धूल चटा दूंगा। अगले ही दिन वो शहर गया। वहां से एक बड़ा गैस चूल्हा, स्टील की चमचमाती टेबल, नॉनस्टिक कढ़ाई और एक बड़ा बोर्ड खरीदा जिस पर लिखवाया सोहन स्पेशल फिश फ्राई जोन। साथ ही रेडीमेड मछली फ्राई मसाला, केचप, मेयोनीज और ब्रेड क्रम्स के पैकेट खरीद लाए। आओ भाई, आओ बहन, शहर वाला फिश फ्राई खिलाता हूँ। ये देखिए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, साथ में मेयोनीज डिप। लोग दुकान का आकर्षण देखकर इकट्ठा हो गए। उसने नौकर से पहली खेप तलवाई। मछली के टुकड़ों को बिना किसी मैरिनेशन के सीधे तैयार मसाले में लपेटकर तला गया। देखने में तो वे सुनहरे और आकर्षक लग रहे थे, लेकिन स्वाद, उसमें न जान थी न पहचान। 2 ग्राहक सामने आए। क्या भैया नया दुकान खोले हो? बड़ा साफ सुथरा दुकान है। और ये क्या? ये तो शहर के सॉस और केचप लग रहे हैं। वाह भाई, कमाल है। मुझे 1 प्लेट देना फिश फ्राई। हाँ भैया, मुझे भी देना 1 प्लेट। देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ भाई साहब,
ये सोहन सेठ का दुकान है। यहाँ बिल्कुल स्वादिष्ट फिश फ्राई मिलता है, और वो भी साफ सफाई के साथ। बिल्कुल शहर का स्वाद, पर गांव के दाम में मिलेगा ये फिश फ्राई। सोहन दोनों को एक प्लेट फिश फ्राई अलग अलग सॉस के साथ देता है। दोनों ग्राहक खाने लगते हैं। छी, थू थू, कितना बेस्वाद है ये फिश फ्राई, और ये सॉस भी कितने फीके फीके लग रहे हैं। इसमें ना तीखापन है ना ही झंझनाहट, सारा मूड खराब कर दिया। छी, थू थू, ये क्या है? बाहर से तो करारा, अंदर से मछली बिल्कुल बेस्वाद और कच्ची भी लग रही है। इसमें तो स्वाद ही नहीं है। सोहन का माथा ठनका। उसने झट से कहा, कोई बात नहीं भाइयों, नया दुकान है, सुधार हो जाएगा। लेकिन लोग एक बार चक्कर चले गए, वापस कोई नहीं आया। धीरे धीरे सोहन के स्टॉल के पास सन्नाटा पसर गया, जबकि रघु की कढ़ाई के पास अब भी लाइन लगी हुई थी। सोहन की जलन अब आग में बदल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? उस गवार के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? जरूर उसके मसाले में कोई जादू है। तभी वहाँ पर सोहन का आदमी एक पक्की खबर ले आता है। सेठ जी, ये पक्की खबर है। उस मछुआरे की पत्नी घर में एक गुप्त मसाला बनाती है, जिसका नाम सप्तरंगा मसाला है, और इसी से उसके फिश फ्राई में वो अनोखा स्वाद भी आता है। और वो मसाला घर के अंदर एक हांडी में रखा है, और उस मसाले को बनाने में कम से कम 25 दिन लगते हैं। अच्छा, ये बात है, सप्तरंगा मसाला। मुझे वो मसाला चाहिए, किसी भी कीमत पर। कल्लू। हाँ मालिक। आज रात तू रघु की झोपड़ी में चोरी करेगा। उसके घर में एक हांडी में मसाला रखा है, सतरंगा मसाला। उसकी खुशबू से ही तुझे पता चल जाएगा कि ये वही मसाला है। उसे उठाकर मेरे पास ले आ, बस चुपके से, कोई देखे नहीं। लेकिन मालिक, ये तो चोरी है। चोरी नहीं, कारोबार की रणनीति है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो तुझे ये काम करना ही होगा कल्लू। अगर ये ढाबा बंद हुआ तो तेरी नौकरी भी नहीं रहेगी, और बाद में तू अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? और मैं ये भी इंतजाम कर दूंगा कि तुझे कहीं भी नौकरी ना मिल सके। समझ गया? कल्लू ने दबाव में आकर हाँ कह दिया। रात का अंधेरा था। कल्लू ने डरते डरते रघु की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। रघु और कमला दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में थे। झोपड़ी के अंदर एक मिट्टी की हांडी में बंद वह सतरंगा मसाला रखा था। कल्लू छत से घर के अंदर घुस गया। वो बहुत घबराया हुआ था। लगता है यही है वो सप्तरंगा मसाला। वाह, खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। अपना पेट बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। कल्लू ने धीरे से हांडी उठाई और बाद में कल्लू अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब कमला उठी तो उसने देखा कि सप्तरंगा मसाले की हांडी कहीं नहीं दिख रही। हाय राम, मसाले की हांडी गायब है। रघु जी, देखो तो। दोनों ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन कुछ पता न चला। जी, ये मसाला बनाने में कितनी मेहनत की थी हमने, और आज की फिश फ्राई कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं कमला, मुझे अब थोड़ी बात समझ आ रही है। याद है उस दिन वो सोहन सेठ हमसे झगड़ा करके गया था? मेरा मन तो यही कह रहा है कि ये मसाला सोहन सेठ ने ही चोरी किया होगा। तभी वहाँ पर कमला की माँ आती है, जिसने उसे ये सप्तरंगा मसाला सिखाया था। क्या हुआ कमला बेटा, बड़ी चिंता में लग रही हो? माँ, बहुत बुरा हुआ है। मैंने 25 दिन मेहनत करके जो सप्तरंगा मसाला बनाया था, वो किसी ने चोरी किया है। अब उस मसाले के बिना हम फिश फ्राई कैसे बनाएंगे? बेटा, तुझे याद है मैंने क्या कहा था? वो मसाला सिर्फ ईमानदार और मेहनत करने वाले के रसोई में ही अपना स्वाद देता है। रघु के हाथों में स्वाद है। वो मेहनत और सफाई से स्वादिष्ट फिश फ्राई बनाता है, इसलिए उसके फिश फ्राई में ये मसाला अपना स्वाद छोड़ता है। पर किसी लालची व्यक्ति ने अपने खाने में इसे इस्तेमाल किया, तो उसके साथ बहुत बुरा होता है, और उस व्यक्ति का लालच और बेईमानी का स्वाद उस खाने में उतर आता है। पर माँ, ये कैसे हो सकता है?
बेटा, वो सप्तरंगा मसाला कोई साधारण मसाला नहीं, उसमें एक खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो मैंने पहाड़ों से लाई है। और उस जड़ी बूटी की खास बात ये है कि वो अच्छे खाने को बहुत अच्छा स्वाद देती है और खराब और गंदे खाने का स्वाद और गंदा बना देती है। बेशक ये मसाला उसी ने चुराया होगा जिसे रघु के फिश फ्राई से जलन है, और वो अब इसका इस्तेमाल अपने खाने में करना चाहता है। पर देखना बेटा, लोगों को सच अपने आप ही पता चल जाएगा। पर माँ जी, अब हम बिना सप्तरंगा मसाला के फिश फ्राई कैसे बनाएंगे? मतलब वही मसाला फिश फ्राई को 4 चांद लगाता है। चिंता मत कर रघु बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है और तुम्हें और मसाले की जरूरत हो सकती है, इसलिए मैंने खाली समय में ये सप्तरंगा मसाला बनाकर रखा था। जब तक कमला और मैं दूसरा मसाला बनाते हैं तब तक ये मसाले से काम हो जाएगा। माँ की ये बातें सुनकर कमला और रघु राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन रघु जब अपनी फिश फ्राई की दुकान लगाता है, उसकी दुकान से भी बड़ी अनोखी स्वादिष्ट फिश फ्राई की खुशबू आने लगती है। आज रघु ने पहले दुकान लगाई थी, इसीलिए सभी लोग उसी की दुकान पर गए थे। क्या रे कल्लू, तूने सारा सतरंगा मसाला लाया है, तो रघु के दुकान से आज इतनी अच्छी फिश फ्राई की खुशबू कैसे आ रही है? सेठ जी, हांडी तो आपके ही पास है, फिर भी आप पूछ रहे हो। लगता है उसने केमिकल मिलाया होगा। देखना, बाद में सारे ग्राहक अपने आप आपके पास ही आएंगे जब आप ये मसाला डालेंगे। तू रुक जा, आज मैं फिश फ्राई बनाऊंगा। सोहन सेठ अपनी दुकान में फिश फ्राई तलने लगता है, पर तभी सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। सोहन का आदमी वहाँ आता है। सेठ जी, गांव में मंत्री मिस्टर आए हैं, चाहे तो उन्हें आपके दुकान पर बुला दो, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और आपको पीजी से अवार्ड भी मिल जाएगा। सरपंच जी तो आपके पहचान में ही है ना? क्या देश के मंत्री खुद यहाँ आए हैं? इसका मतलब टीवी वाले भी साथ में आए होंगे। यही असली मौका है देश में मशहूर होने का। ठीक है, जल्दी से सरपंच जी को मेरा नाम बता दो और वो यहाँ भेज दो। सोहन सेठ जल्दी में ये भूल गया कि उसने खराब मछलियाँ इस्तेमाल की हैं और सतरंगा मसाले से खराब खाने का पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मंत्री आते हैं और इम्प्रेशन डालने के लिए सोहन सेठ खुद फिश फ्राई बनाने लगता है। सोहन जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि आपने अपना ढाबा बहुत साफ सुथरा रखा है। चलिए जल्दी से फिश फ्राई खिलाइए अपनी। वैसे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, मानो पहली बार ऐसी खुशबू सूंघी है। ये खुशबू तो अच्छी है, पर उससे भी अच्छा ये फिश फ्राई है। लीजिए, ऐसा फिश फ्राई गांव में कहीं नहीं मिलेगा। सोहन जी को फिश फ्राई खिलाता है। चीची, थू, ये क्या? तूने सही कहा है, ऐसी फिश फ्राई गांव में क्या कहीं नहीं मिलेगी। कितनी बेहुदा और गंदी फिश फ्राई है ये, इससे खराब मछली की टेस्ट आ रही है। सोहन बहुत डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर चिंगम, इसके दुकान की अच्छे से जांच करो। लगता है ये आदमी मिलावटी खाना बेच रहा है। इसने देश के मंत्री को नहीं छोड़ा तो आम लोगों को तो इससे भी गंदा खाना खिलाता होगा। इंस्पेक्टर चिंगम सभी फिश की जांच करता है। जांच के बाद ये सामने आता है कि सभी फिश खराब है और कई दिनों की बासी है। इंस्पेक्टर जी, इसे अभी के अभी जेल में भेज दो और इसका ढाबा भी सील कर दो और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ऐसा ना कर पाए। लोग टीवी पर ये सब देख रहे थे। अब तो पूरे देश में सोहन सेठ की बदनामी हो गई थी। पुलिस सोहन को जेल भेज देती है। वहां थोड़ी दूरी पर और एक फिश फ्राई वाला है, हमें उसकी फिश फ्राई भी देखनी होगी। क्या पता ये भी मिलावट कर रहा हो। हाँ, तुमने सही कहा, अब आए हैं तो ये भी देख ही लेते हैं। तब मंत्री रघु के दुकान पर आते हैं। रघु मंत्री को फिश फ्राई देता है। मंत्री वो फिश फ्राई खाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने ऐसी फिश फ्राई कभी नहीं खाई। क्या बात है। वैसे नाम क्या तुम्हारा? जी, मेरा नाम रघु है और मैं एक मामूली मछुआरा हूँ। जिस सोहन सेठ को आपने जेल में डाला है, उन्होंने ही नदी में मछली पकड़ने से रोक लगा दी थी, इसीलिए मुझे ये फिश फ्राई का दुकान लगाना पड़ा। ओहो, अच्छा, अब समझ गया मैं। मतलब तुम्हें ये लालची सेठ परेशान कर रहा था। बहुत बढ़िया बेटा,
तुम सचमुच बड़े हिम्मत वाले हो और तुमने आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण सभी लोगों के सामने लाया है। हम तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं और तुम्हें सरकार से आर्थिक सहाय भी मिलेगा। बधाई हो बेटा। अब देश में चारों तरफ रघु का नाम फेमस हो जाता है। रघु को मंत्री अवार्ड और नकद राशि इनाम में देते हैं और होटल मैनेजमेंट के कोर्स में रघु की कहानी भी छप जाती है। दूर दूर से लोग अब रघु की नदी किनारे वाली फिश फ्राई खाने आने लगे।